8 अप्रैल को आई तूफानी तेजी के बाद 9 अप्रैल को शेयर बाजार में ऐसा झटका लगा कि निवेशक एक बार फिर डर गए। कुछ ही मिनटों में 400 अंकों की गिरावट, निफ्टी सीधे 23,900 के नीचे और सवाल सिर्फ एक, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजी से भागता बाजार अचानक ब्रेक लगाकर गिर पड़ा। मिडिल ईस्ट का तनाव, महंगा होता कच्चा तेल और फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली, क्या ये गिरावट सिर्फ शुरुआत है या आने वाला बड़ा तूफान? चलिए इस वीडियो में ये सब कुछ डिकोड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। 9 अप्रैल का शेयर मार्केट का सत्र इन्वेस्टर्स के लिए कुछ खास अच्छा नहीं शुरू हुआ। 9 अप्रैल को सेंसेक्स ने लगभग 402 अंकों की गिरावट के साथ 77,160 के स्तर पर ट्रेड करना शुरू किया, जबकि निफ्टी 23,900 के नीचे आकर 23,893 पर फंसा हुआ दिखाई दिया। शुरुआत में थोड़ी रिकवरी दिखी, लेकिन जल्दी ही बाजार में सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगा। इस गिरावट के पीछे कई बड़े कारण। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव का बढ़ना। बीते दिन यानी 8 अप्रैल को जो शांति और सीजफायर की उम्मीद बनी थी, वो अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला दिया। इसी के साथ ब्रेंट क्रूड की कीमतें $95 प्रति बैरल के पार चली गई, जो भारत जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए महंगी साबित हो रही है। निवेशकों को इन्फ्लेशन और इकोनॉमी पर पड़ने वाले दबाव की चिंता सता रही है और इसलिए बाजार में वो कॉशियस नजर आ रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है वैश्विक बाजारों की नेगेटिव डायरेक्शन। अमेरिका और यूरोप के प्रमुख इंडिसेस गिरावट में नजर आ रहे हैं। रिस्क एसेट से बाहर निकलते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने सेफ एसेट्स की ओर रुख किया है, जिससे इंडियन मार्केट्स पर सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। तीसरा और बड़ा कारण सामने आता है एफआईआईज की लगातार बिकवाली। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी विदेशी निवेशकों ने 9 अप्रैल को भी बाजार से पैसा निकाला है, जिससे लिक्विडिटी कम हुई है और सेंसेक्स निफ्टी दोनों दबाव में रहे। लाल निशान में रहे सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप सबका ट्रेड नेगेटिव दिखाई दिया। अब एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ता रहा और ऑयल प्राइसेस हाई बने रहे तो बाजार में और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये टेम्पररी फॉल है और अगर ग्लोबल स्टेबिलिटी बनी रही तो मार्केट जल्द ही रिकवर कर जाएगा। 9 अप्रैल के मार्केट एक्शंस को देखकर ये तो साफ हो गया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन प्लस ऑयल प्राइसेस प्लस एफआईआई सेलिंग इज इक्वल्स टू मार्केट डाउन ट्रेंड। इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशन बरतना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही स्टॉक की तलाश में रहना बेहद जरूरी है। अगर कुल मिलाकर के समराइज कर दे तो सेंसेक्स लगभग 400 अंक गिर करके शुरुआत कर चुका है और निफ्टी 23,900 के नीचे आया है और बाजार में कुल मिलाकर रिस्क एवर्जन का माहौल नजर आ रहा है। अगर मिडिल ईस्ट का तनाव घटता है और ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहते हैं तो इन्वेस्टर्स को जल्द ही मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।